अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जो मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो चल रहा है, तो आप इसमें देखेंगे कि कई अपने मुस्लिम जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे थे। और जैसे कि मैं नाम बताऊंगी आपको, असदुद्दीन अवैसी साहब, वो तो बहुत ही ऐसे नारे सर पे हिंदुस्तान का जो फ्लैग होता है, झंडा होता है, वो लपेट कर शमला बनकर और पाकिस्तान के लिए नारे दे रहे थे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो इन तमाम चीज़ों से आपको मैं एक बात यही बताऊंगी कि दो रूप है। देखिए आप, एक रूप ऐसा है एनआरसी के वक्त या फिर वक्फ बोर्ड के लिए। देखिए आप, थोड़े दिन पहले ही जो मुद्दा उठा था उसमें तो मोदी जी के लिए बहुत ही अनाप शनाप एल फैल बहुत बातें आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस हैं। तो एक मुद्दा वो था। अब रही बात जो वक्फ बोर्ड के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं ये मुस्लिम पॉलिटिशियंस, तो ये बिल्कुल बकवास और बेकार चीज़ पर ये आवाज़ उठा रहे हैं। अब बताइए, इंसानियत की आवाज़ अब उठा रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, उस वक्त क्यों नहीं सोचे कि भारतवासियों के लिए जितनी भी वक्फ बोर्ड की लैंड्स है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि जितनी भी इंसानियत के लिए, जितने भी कायनात में जितने भी लोग हैं, समझे, कोई मजहब से जुड़ा हुआ नहीं, किसी को ज़रूरत है, कोई गरीब गुरबा है हकीकत में, तो उसको मदद करना चाहिए। वक्फ बोर्ड की लैंड जितनी भी है सिर्फ कब्जा करने के लिए नहीं है, वो गरीबों के लिए है। तो गरीब में मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, गरीब गरीब है। इंसानियत के लिए सबको मदद मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिली ना। कहाँ मिली बताइए आप। मैं तो एक जीता जागता एक मिसाल और विटनेस हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे सबूत के साथ बताऊंगी। मैं ऐसे कई लेडीज़ है जिसको वक्फ बोर्ड से मदद नहीं मिली, वो आवाज़ उठाते गए, अपनी अर्जी पेश करते गए, लेकिन नहीं। वहीं पर मोदी जी, माननीय मोदी जी, कितने उनके पास कंप्लेन आते गई, हजारों में। उसके बाद ये स्टेप उठाए हैं और इस मुद्दे पे काम किए हैं काफ़ी मर्तबा सोचने के बाद। तो बताइए आप, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है? ठीक है, अगर आप फोकस करते हैं कि मुसलमान को मिलना चाहिए ये, तो आप गलत हैं। अब देखिए, आप जहाँ रहते हैं, आप तो महल में हैं साहब, लेकिन आपके आसपास जितने भी गरीब लोग हैं आज गटर नालियों में वो रह रहे हैं। उनके पास खाने के लिए कभी कभी वो चीज़ें नहीं होती है, भूख से तड़पते हैं वो लोग। किस मुसलमान की बात कर रहे हो आप? बिल्कुल गलत। ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स आप पॉलिटिशियंस ही खेलिए, इसमें गरीब लोगों को इन्वॉल्व मत कीजिए आप, और उनके खांदों पे रख के गन चलाना ये छोड़ दीजिए, बहुत ही गलत अंदाज से। पहले तो मोदी सरकार को एल फैल बहुत बहुत बुरी तरीके से बिंदास होकर बेइज्जत करते हैं, समझे, गाली गलौज तक आते हैं। उसके बाद आज जब मोदी, माननीय मोदी जी बहुत बेहतरीन इंसानियत के लिए काम कर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, तब तो वहां पर सिलेक्शन होता है किसका? असदुद्दीन अवैसी साहब का। मतलब लगभग 13 लोगों में आपका सिलेक्शन होता है, और आप अब उस बेस पे काम करने वाले हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि थाली में का जो बैगन होता है ना, वो क्यों बन गए आप? आपकी पिछली वीडियोस और अभी के वीडियोस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। तो ये डिप्लोमेटिक हो आप जो भी पॉलिटिक्स चाल चल रहे हो ना, ये अपने हद तक ही रखिए आप। इसमें किसी मुद्दे पर आप
बात ना करे तभी ठीक है, क्योंकि वो इंसान बात कर सकता है जो हकीकत में पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, इंसानियत के लिए हकीकत में मर मिट जाए। लेकिन नहीं है साहब, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब्जा हुए है। वक्फ बोर्ड की जितनी भी लैंड है सिर्फ कब्जा हुआ है, वहां पर फायदा किसी को नहीं हुआ है। एफटीएल लैंड्स का देखिए आप, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो आप आपके जितने भी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे वाले ही बनते हैं, जो गरीब है वो और निचले दर्जे का गरीब बन रहा है। क्यों? अगर माननीय मोदी जी अगर फैसला लेते हैं, कुछ अच्छा करने की सोचते हैं जो आप लोगों ने नहीं किया, तो आपको मिर्ची लग रही है, ठीक है ना? देखिए, अब तक तो अच्छा हुआ नहीं, अब आगे अच्छा होगा, देखिए। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक मुद्दे पे आप सर चढ़ के बोलते हैं, दूसरे मुद्दे पे फौरन जैसा बलून की गैस निकलती है ना, वैसे बिल्कुल पुस। क्या है साहब ये? हक बोलने वालों को आप रोक नहीं सकते, ना ही हम जैसे हक बोलने वाले हक पे जो टिके हैं वो डर के रुकेंगे। याद रखिए, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन हमको जो अक्लमंद है उनको बखूबी समझ में आता है कि आप दाव पेच, खेल, चाल, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। सावधान रहे इस टाइप के पॉलिटिशियन से जो अपना दाव बदलते हैं वक्त देखकर। इतने नारे जो लगाए हैं आप, ऐसे कई पिछले वीडियोस में आप मुखालिफत नहीं, उनके हिस्से में, उनके ताल्लुक से ही बात कर रहे थे, आप उनके हक में बात कर रहे थे, जिसके लिए नारे दिए हैं आप। तो आप इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, असद साहब, बैरिस्टर, माशाल्लाह। तो आप अब ये सारी चीज़ें, ये जो पॉलिटिक्स है, ये खेलना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज बच्चे भी नहीं रहे। अक्लमंद जो है वो समझ रहे हैं, जैसा मुझे समझ में आया है। तो आप गरीबों के लिए, इंसानियत के लिए जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे, वाकई दिल से मैं भी अप्रिशिएट करूंगी, बेशक। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि एनालाइज करिए आप और देखिए कि पहले क्या था और अब ये क्या बोल रहे हैं, बातें कैसी चेंज हो रही है, ये क्यों, इसकी वजह क्या है, और ये किस मुद्दे पे आना चाहते हैं, मकसद क्या है। ये सारी चीज़ें आप गौर कीजिए और इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर रहनुमाई करेगा। हक़ पे जो बात करते हैं अल्लाह उसकी हिफाजत भी करता है और अल्लाह ज़रूर साथ देता है, मदद भी करता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।